रोहतास जिले की दिनारा विधानसभा सीट एक बार फिर सियासी चर्चा में है। आरसीपी सिंह की पार्टी आप सबकी आवाज के जनसुराज में विलय के बाद यहां कई दावेदार सामने आए हैं। राजपूत और यादव बहुल इस सीट से फिलहाल राजद विधायक विजय कुमार मंडल है। वहीं जनसुराज के रवि रंजन सिंह, भाजपा के राजेंद्र सिंह, जेडीयू के राजकुमार सिंह, जय कुमार सिंह और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के आलोक सिंह भी अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। रवि रंजन सिंह का दावा है कि भाजपा के राजपूत नेताओं को दरकिनार किया है, जिससे इस बार राजपूत समाज एनडीए से नाराज है और जनसुराज को समर्थन दे सकता है। दिनारा का क्या सीन बन रहा है? देखिए, जहाँ तक बता दें, सबसे पहले तो ये आपके चैनल के सारे दर्शकों को मैं अपनी और अपने पार्टी जनसुराज की ओर से प्रणाम सलाम आदाब भेंट करता हूँ। जहाँ तक दिनारा की बात है, तो दिनारा को आप जानते हैं कि विगत विधानसभा चुनाव में जो दिनारा का राजपूत समाज है, चूंकि राजपूत एक बहुसंख्यक जाति है वहाँ दिनारा में, और दिनारा के बहुसंख्यक राजपूत बीजेपी को वोट करते हुए आया। लेकिन अब की विधानसभा का चुनाव जो होने जा रहा है, इस चुनाव में दिनारा का राजपूत बीजेपी को वोट नहीं करेगा, और इसका कारण भी स्पष्ट है। कारण यह स्पष्ट है कि बीजेपी ने जो राजपूतों को झुंझुना थमाया और दिखाया, इस बिहार में बीजेपी ने राजपूतों को। राहुल गांधी ने बिहार दौरे पर इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि बिहार में चुनाव फिक्स है। अब इस बयान पर बिहार में बयानबाजी खूब हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना चाहते हैं। लोकसभा में अलग परिणाम हुए थे और महाराष्ट्र विधानसभा में इतनी बड़ी जीत कैसे हो सकती है? जब झारखंड में चुनाव के नतीजे हमारे विपरीत आते हैं, तब राहुल गांधी उस पर चुप्पी साध लेते हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव में मेहनत नहीं करती है, लेकिन आरोप लगाने में पहले रहती है। राहुल गांधी की पार्टी के नेता मेहनत करते नहीं, ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे जनता में नाराजगी पैदा होती है, और जब हार जाते हैं तो अपने हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन पे थोप देते हैं। कर्नाटक में जीते तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा था, तेलंगाना में जीते तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा था, हिमाचल में जीते तो इलेक्शन कमीशन अच्छा था, रायबरेली जीते तो इलेक्शन कमीशन अच्छा था, वायनाड में जीते तो इलेक्शन कमीशन अच्छा था, और जब महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली हार गए तो इलेक्शन कमीशन खराब हो गया। राहुल गांधी को पता लग गया है कि बिहार में जीरो पे आउट होने लगे हैं, इसलिए जानबूझकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। पहले ही अपना फेस सेविंग कर रहे हैं, बिहार में बुरी तरह हारेंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि वो पहले ही हार मान चुके हैं। हारा हुआ व्यक्ति ही इस तरीके का बयान देता है। साथ ही कहा कि वे घोषित कर दे कि वे अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे चुनाव हार चुके हैं, पहले ही मान चुके हैं कि चुनाव हार गए, तो आप क्या करेंगे? पहले से भूमिका बना रहे हैं। हारा हुआ आदमी क्या करता है? भूमिका न बनाता है। तो चुनाव हार चुके हैं, वो मान चुके हैं कि चुनाव हार गए, तो घोषित कर दें कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग चुनाव हार चुके हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने आरा में एक प्रेस वार्ता कर एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान और प्रशांत किशोर पर तंज कसा है। पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव लड़ना सबका सपना होता है, सबको पिता की विरासत मिली है। साथ ही प्रशांत किशोर का बिना नाम लिए कहा कि पैसा का पूरा प्रोटेक्शन है और नीतीश को खाली गाली देता है। अभी सपना सबका सपना होगा, सबको पिता की विरासत मिली हुई है, और एक तरफ मोदी जी के हनुमान है ही, तो अब तो एक लाडला मुख्यमंत्री भी है। घोषणा नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे कि चिराग जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो बीजेपी तय करेगी कि प्रॉक्सी वार कौन कर रहा है, किसके कंधे पर कौन बंदूक फायर कर रहा है। एक बार रुपया को भी पैसा का पूरा प्रोटेक्शन है, वो नीतीश को गाली देते हैं, बीजेपी के बारे में तो कुछ बोलते नहीं है। और दूसरी तरफ एनडीए घटक दल में तय उनको करना है। अब चिराग जी ने घोषणा कर ही दिया है कि हम मुख्यमंत्री हम हैं।
चुनाव लड़ेंगे। जब आप केंद्रीय मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, आपको अभी बिहार में जरूरत है चिराग पासवान जी की कि काम करे कैबिनेट मिनिस्टर, वो बताएंगे कि उनका इसके द्वारा बिहार बचाएंगे। आज सबसे ज्यादा डिमांड है अपराधी माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया को मिटा देने की, मिट्टी में मिला देने की, भ्रष्टाचार को खत्म कर देने की। आम आदमी की आजादी, सियासत और सत्ता की जरूरत नहीं है, आर्थिक आजादी की जरूरत है बिहार में। राजनीतिक आजादी नहीं चाहिए, इकोनॉमिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं चाहिए, ये आपको मैं बता दूं। इसलिए बीजेपी हमेशा पीछे से बात करती रहे। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रेस वार्ता कर एनडीए पर जमकर तंज कसा। मनोज झा ने कहा कि पहलगाम की पीड़ा के बाद अचानक पीएम को लगा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, पर इसमें उपजाति की गणना नहीं होगी। साथ ही कहा कि सीएम नीतीश के पत्र का जवाब गृह मंत्री तय करते हैं। ये आंकड़े जिंदा लोगों के आंकड़े हैं, इसकी जिंदगी का, उनकी जिंदगी का दस्तावेज है और इस दस्तावेज की सही परिणति होनी चाहिए। अगला सवाल माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से, संसद में चर्चा करिए कि ओबीसी काउंटिंग के लिए, जनगणना के लिए आपके इनपुट क्या होंगे, यानी प्रोफार्मा में आप क्या क्या चीजें इंगित करके जानना चाहेंगे, क्योंकि उस प्रोफार्मा के इनपुट से आउटपुट निर्धारित होगा। क्योंकि जातिगत जनगणना के जब आंकड़े आएंगे तो जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात। मुजफ्फरपुर के जैतपुर थाना क्षेत्र में कार पार्किंग को लेकर दो पक्ष में झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस दौरान एक पक्ष की ओर से कई राउंड हवाई फायरिंग भी की गई। पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से 2 खोखा और फायरिंग के आरोपी के घर से 21 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। घटना को लेकर एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि कार पार्क को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें कि दोनों तरफ से लोग आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। जिस लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की गई है उसका लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया की जा रही है। बाकी सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैतपुर में 2 पक्षों के बीच में विवाद को लेकर के मारपीट हुआ है, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं और उसी में एक साइड से अपने लाइसेंसी हथियार से हवाई फायरिंग भी की गई है। उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों साइड से टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जो लाइसेंस, उसके अलावा जो 21 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है जिसने फायरिंग की थी उसके घर से। उसके अलावा 2 खोखा भी बरामद किया गया है। जो लाइसेंसी हथियार है उसके लाइसेंस रद्द करने के लिए हम लोग अभी रिकमेंड करेंगे डीएम साहब को, और उसके अलावा जो अन्य बचे हुए अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। मधेपुरा के ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र के 83 गांव में एक पिता ने अपने शराबी बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक मन्नू कुमार चौधरी की आए दिन शराब पीकर बदसलूकी से परेशान पिता गेनू चौधरी ने गुस्से में ये कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया है। उदाकिसकुंगंज एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि मामला पारिवारिक कलह से जुड़ा है। आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। मामला ग्वालपाड़ा थाना अंतर्गत 83 गांव का है, जिसमें कि एक व्यक्ति को गोली मारकर कल दिनांक 7/6 को रात्रि को हत्या कर दी गई थी। मामले का त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा टीम का गठन किया गया। टीम ने अच्छे से काम करते हुए इस घटना में संलिप्त मृतक के जो शूटर हैं वो उनके पिता ही हैं, उनको त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए 5 घंटे के अंदर हथियार सहित गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम गेनू चौधरी है, जो कि 83 गाँव का ही है। ये इनके पिता ही हैं जो विवाद में अपने बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी है। सर, घटना का कारण क्या हो सकता है कि पिता के द्वारा पुत्र की हत्या कर दी गई? वो जैसा कि ग्रामीणों से पता चला, अन्य लोगों से भी, वो अपने उसका बेटा जो बराबर बदमाशी किया करता था, वो परेशान था इसी विवाद में, जो है कि उसकी हत्या कर दी गई उसके पिता के द्वारा, और उसने पिता में गिरफ्तारी की बात ना स्वीकार की।
नवादा पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। एसपी अभिनव धीमान के निर्देश पर साइबर डीएसपी प्रिया ज्योति के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम ने कार्रवाई करते हुए एक मुख्य आरोपी और 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है, जो रोह थाना क्षेत्र के कुंज गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि फर्जी जॉब ऑफर के नाम पर लोगों से ठगी करता था। क्या मामला है सर? साइबर थाना के द्वारा 4 अपराधियों को ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम पे ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसमें 3 नाबालिग लड़के भी हैं। इसमें सभी लोगों को एक औरत का जो है फ़ोटो भेज कर उनको प्रेग्नेंट करने के लिए पैसे देने की बात कर ठगी की गई है। इसमें रजिस्ट्रेशन के नाम पे, उसके बाद के जो प्रोसेस को लेकर कि कहाँ जो है आपको आना है, होटल बुकिंग, ये सब के नाम पे उससे। मुजफ्फरपुर पुलिस ने गल्ला व्यवसाय से लूटपाट मामले में 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ससुराल की महिलाओं के साथ मिलकर पूर्वी चंपारण के अपराधियों ने गल्ला व्यवसाय से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बताया गया कि 15 मई को जिले के कांटी थाना क्षेत्र के गोला रोड में बाइक सवार अपराधियों ने एक गल्ला व्यवसायी को निशाना बनाते हुए हथियार के बल पर 15 लाख रुपए की लूट की थी। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। वहीं 5 अन्य फरार चल रहे अपराधियों को पकड़ने में पुलिस जुटी है। गोला रोड में 21/5/25 को एक बहुत बड़ी लूट हुई थी, जिसमें कि गल्ला व्यवसायी द्वारा बताया गया था कि 15 लाख की लूट हुई है। उस लूट के बाद से वो लूट वाइट रंग के अपाची से हुई थी, जिसमें कि 3 लोग उसको चला रहे थे। इस घटना के बाद से वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के उनके आदेश पर, उनके निर्देश पर मैं एसडीपीओ और एसएचओ कांटी, शिवशंकर, पुरुषोत्तम, जेपी और भी जितने भी और भी अधिकारी इसमें थे, सब लोगों की एक टीम बनी और टीम द्वारा छानबीन किया गया। तो ये पता चला कि गोसाई टोल की एक महिला रेखा देवी और प्रियंका कुमारी, ये दोनों गोसाई टोल की हैं, और जो इसका मुख्य अभियुक्त सिकंदर सहनी है, जो कि बनरझुल्ला भगवानपुर पकड़ी दयाल जिला मोतिहारी का रहने वाला है। उसका ससुराल यहाँ गोसाई टोल कांटी में था। और ये दोनों महिलाएं रेखा और प्रियंका बार बार वो पीओ पर पहले भी जाकर रेकी की थी, और वहाँ से चूँकि रेखा का 2 मायके ही यहाँ कांटी में है, तो अपने साथ अपने भाभी को भी ले जा रही थी और रेकी करवा रही थी। ऐसे पीओ जब घटना कारित हुआ है उस समय ये लोग पीओ पर नहीं थे। लेकिन अब जो व्हाइट रंग की अपाची है, ये कामेश्वर राय की अपाची है, जो कि पकड़ी दयाल का ही है। उससे ये लोग भाड़े पर लाया था और हथियार भी ये लोग भाड़े पर ही लाए थे। हथियार, दुर्भाग्य से हथियार बरामद नहीं हुआ है। बिहार के नवादा जिले में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। रोह थाना क्षेत्र के महारावा गांव के पास रतोई पईन में एक शव मिला है। मृतक की पहचान मनीष कुमार के रूप में हुई है। वह शेखपुरा जिले के गगरी गांव का रहने वाला था। मनीष पिछले 13 सालों से अपने मौसा परमेश्वर महतो के पास महारावा गांव में रह रहा था। परमेश्वर महतो ने संतान नहीं होने के कारण उसे दत्तक पुत्र के रूप में पाला था। मनीष कोलकाता में गोलगप्पे बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। मृतक को 3 बच्चा है और 6 दिन पहले ही वो कोलकाता से अपना गांव आया था। और राजधानी पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में घटी एक दुखद घटना। रिटायर्ड नर्स महालक्ष्मी और उनकी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अरफाबाद कॉलोनी में एनएमसीएच के रिटायर्ड नर्स के घर पर ही अंजाम दिया गया घटना को। महालक्ष्मी के पति धनंजय मेहता को गोली मारी गई। एनएमसीएच में गंभीर स्थिति में इलाज चल रहा है। फायरिंग के बाद घर की सीढ़ियों पर खून ही खून बिखर गया। घटनास्थल से 4 खोखा और एक चाकू बरामद किया गया है। मामला मोहल्ले के आपसी विवाद का बताया जा रहा है। कटिहार में होमगार्ड बहाली की तैयारी पूरी हो चुकी है। जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने बताया कि राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित बहाली प्रक्रिया पूरी
तरह पारदर्शी होगी, जिसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग किया जाएगा। करीब 18,000 अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में भाग लेंगे। वहीं एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि भीड़ नियंत्रण बड़ी चुनौती है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। होमगार्ड बहाली के लिए जिला में लगभग 18,000 के आसपास कैंडिडेट है। पुरुष और महिला कैंडिडेट के लिए अलग अलग डेट वाइज रोस्टर निकला हुआ है और सभी का जिस तारीख को एडमिट कार्ड है उसी डेट पर बैच वाइज सभी का एंट्री होगा। और उसके बाद सभी प्रकार का व्यवस्था राजेंद्र स्टेडियम में किया गया है, जहां सभी प्रकार का निबंधन से लेकर रिजल्ट तक का सभी प्रकार का प्रोसेस पूरा कंप्यूटराइज्ड है। और दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, सीना, हाइट, ये सभी प्रकार के मेजरमेंट भी डिवाइस से कैप्चर होगा। हाँ, इसमें अलग अलग ग्रुप्स में लगभग 350 कैंडिडेट्स रहेंगे। तो हम लोगों ने अलग अलग होल्डिंग एरिया बनाया है। ग्राउंड के अंदर भी होल्डिंग एरिया है और टाउन हॉल के सामने भी होल्डिंग एरिया है। तो हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी कि ये सारा प्रोग्राम ससमय रहे, ससमय चले और सभी लोग टाइमली मूव करते रहें अपने बैच के अनुसार। और ट्रैफिक का भी जो मूवमेंट है वो स्मूथ रहे, ताकि जो भी गाड़ियां आने वाली हैं उसके आने से ट्रैफिक अवरुद्ध ना हो और पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत ही सुगम तरीके से हो। जमुई जिले के दक्षिणेश्वर माता काली मंदिर धमना में बनारस की तर्ज पर संध्या आरती का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। आरती का आयोजन पंचायत के मुखिया प्रतीक शर्मा के सौजन्य से किया गया। इस आध्यात्मिक छटा से सभी भक्त जन मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। साथ ही पूरे 9 दिनों तक मेले का आयोजन भी किया गया है। सभी इस दौरान ग्रामीणों ने इच्छा जताई कि धमना मां काली मंदिर का निबंधन बिहार के धार्मिक न्यास में होना चाहिए, ताकि बिहार सरकार से सहायता राशि प्राप्त कर इसका बहुआयामी विकास किया जा सके और दर्शन करने वाले भक्तजनों को समुचित व्यवस्था की जा सके।